मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है डेविन। तभी कोई उसे पकड़ लेता है और वही अदृश्य इंसान उसे मारने लगता है। डेविन भागता है और बाथरूम में आ जाता है। जब वही अदृश्य इंसान उसे बुरी तरह मारता है और कहता है कि मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुझे बफर चाहिए। डेविन कहता है कि मुझे नहीं पता, पर तुम्हें बफर सिर्फ एक इंसान दे सकता है, जो है मैगी। फिर वो अदृश्य इंसान चला जाता है और कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। पर वो आदमी किसी को कॉल करने लगता है और वही अदृश्य इंसान उसका फ़ोन छीन कर उसे मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रैंक, जो कि हाल ही में हुए मर्डर की जांच करने आया है। पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और बताते हैं कि ये हमारे साथ ही काम करता था, और कर्नल कहते हैं कि हम यहाँ से सब संभाल लेंगे, आप जा सकते हैं। और फ्रैंक गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक मैगी के घर आता है क्योंकि इन्हें शक है कि वो मर्डरर अब मैगी को मार सकता है, क्योंकि मैगी भी डेविन के साथ काम करती थी। मैगी फ्रैंक को सारी जगह दिखाती है। फ्रैंक मैगी को अपना नंबर देता है और अब सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ कोई इन सबको घूर रहा है। मैगी की बहन उससे मिलने आती है और चली जाती है। लीसा को कैट दिखती है जो उसे अंदर ले आती है, और तभी लीसा को सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आती है। लीसा आवाज़ का पीछा करती है और तभी वही अदृश्य इंसान लीसा को मार देता है। दोनों लीसा को बचाने की कोशिश करते हैं और वो अदृश्य इंसान मैगी के रिसर्च के कुछ पेपर्स निकाल लेता है। मैगी कहती है कि अब कोई मतलब नहीं ये करने का। तभी सोल्जर्स आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। पुलिस फोर्स हर तरफ फायरिंग करती है और हम देखते हैं कि वो अदृश्य इंसान सबके पीछे से उन्हें मार रहा है। फ्रैंक मैगी को वहाँ से दूर ले जाता है और वह अदृश्य इंसान इनका पीछा करता है। दोनों क्राउड के बीच आ जाते हैं और वह अदृश्य इंसान यहाँ भी इनका पीछा करता है। दोनों रोड क्रॉस करते हैं, पर वह अदृश्य इंसान कार से टकराकर बुरी तरह घायल हो जाता है। सीन चेंज होता है। वो अदृश्य इंसान अपने घर आता है और एक बॉक्स को ओपन करता है और एक इंजेक्शन तैयार करता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। अब वो अदृश्य इंसान पुलिस स्टेशन जाता है और मैगी का नाम सर्च करता है। मैगी बाथरूम जाती है, जहाँ वही इंसान मैगी का पीछा करने लगता है। तभी फ्रैंक आके उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों निकल जाते हैं। दोनों कार से यहाँ से दूर आते हैं। फ्रैंक उससे सारी बात बताने को कहता है। मैगी कहती है कि हम रिसर्च कर रहे थे इंसानों को अदृश्य करने पर। बताती है कि गवर्नमेंट को ऐसे सोल्जर बनाने थे जो किसी को भी मार सके बिना किसी को दिखाई दिए। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे कि इंसान के सेल मरने लगते थे और कुछ टाइम के बाद मर जाते। मैगी बताती है कि उसने एक सिरम बनाया, बफर, जो अदृश्य लोगों के सेल्स को जिंदा रखे। कहती है कि एक सब्जेक्ट आया, माइकल, जो स्पेशल फोर्स से था। सभी उसकी जांच करते हैं और उसे सिरम इंजेक्ट करते हैं, पर एकदम से उसे बहुत पेन होने लगता है और वो गायब हो जाता है। सभी ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं कि कहीं इनका सीक्रेट बाहर पता न चल जाए कि इन्होंने अनविजिबल असासिन्स बनाए हैं। माइकल सेंटर पर आता है और एक लड़की से कर्नल का रूम पूछता है और कर्नल पर हमला कर देता है और मैगी का पता पूछता है, पर कर्नल उसे मारते हैं और माइकल उन्हें मार देता है। फ्रैंक और मैगी एक आदमी से मिलने जाते हैं क्योंकि ये आदमी भी उनमें से एक है जिन पर अदृश्य करने वाला सिरम दिया गया, पर इस पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुआ सिरम का। और बताता है कि कर्नल अब सबको मारना चाहते हैं जो भी इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। तभी माइकल भी यहाँ आ जाता है और फ्रांस उसे रोकने के लिए रुक जाता है और माइकल उसे पकड़ लेता है और वही आदमी फ्रैंक की हेल्प करता है और माइकल उसे मारकर मैगी के पीछे चला जाता है। फ्रैंक मैगी को अपने साथ ले जाता है। मैगी अपने एक कलीग को कॉल करती है। माइकल बात करता है और मैगी को ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी सिस्टर को नुकसान पहुंचाएगा और मैगी को एयरपोर्ट पर आने के लिए कहता है अकेले। मैगी वहां आती है और फ्रांक दूर से मैगी को देख रहा होता है। फ्रैंक कैमरे का नाइट विजन ऑन करके माइकल को ढूंढने की कोशिश करता है। माइकल मैगी को ले जाता है और उसे बात करता है और मैगी को भी वही अदृश्य करने वाला इंजेक्शन लगाने लगता है, पर तभी फ्रैंक आ जाता है और माइकल भाग जाता है। फ्रैंक को पुलिस पकड़ लेती है और मैगी को माइकल अपने साथ ले जाता है। फ्रांस अंदर भागता है और खुद को भी वही इंजेक्शन लगा लेता है। माइकल मैगी को लैब में लाता है और बफर देने को कहता है। माइकल मैगी को इंजेक्शन खुद को लगाने को कहता है। मैगी खुद को इंजेक्शन लगाती है और फिर माइकल को भी इंजेक्शन लगा देती है और इंजेक्शन लगाते ही माइकल मैगी को मारने लगता है। मैगी उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है। मैगी उससे बच के भागती है, पर फ्रांस भी आ जाता है और माइकल को मारता है। दोनों बाहर आते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। माइकल फ्रैंक को नीचे गिरा देता है और मैगी को मारने आता है, पर वो नीचे गिर जाता है और वो दोबारा से दिखाई देने लगता है। माइकल मैगी से पूछता है कि तुमने मुझे क्या दिया। मैगी कहती है कि रैट पॉइजन, और मैगी भी मरने लगती है क्योंकि उसने भी वो इंजेक्शन लगाया था। फ्रांस आके माइकल को रोक लेता है और माइकल को मार देता है। मैगी की आँख खुलती है जो कि हॉस्पिटल में है। मैगी की सिस्टर आती है उससे मिलने और उससे फ्रांस का पूछती है। मैगी कहती है कि उसे आना होगा क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है।